नमस्कार सभी को। एक और इम्पॉर्टेंट लेटर है आप लोगों के लिए, जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है ईएमआरएस में। समस्या ये है कि पहले से जो गेस्ट टीचर थे यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, जो भी अभी तक पढ़ा रहे थे विद्यालयों में, तो उनको आवास आवंटन किया गया था, क्वार्टर अलॉट किए गए थे। फिर उसके बाद ये रेगुलर पोस्टिंग जो टीचर्स की हुई, तो इन जब सभी टीचर्स ने नेस्ट के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया, ये सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग के लिए जब विद्यालय पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि पहले से गेस्ट टीचर रह रहे हैं और वो जो क्वार्टर है उसको खाली नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में प्रिंसिपल्स भी सपोर्ट कर रहे थे गेस्ट टीचर्स का, यानी वो प्रिंसिपल भी पूरी तरीके से उन्हीं के फेवर में था, और टीचर्स की जो रेगुलर टीचर्स जो पोस्टेड हुए हैं उनकी वो भी नहीं सुन रहे थे। तो फाइनली छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी ने एक लेटर जारी कर दिया है। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी ने जारी किया है, लेकिन अगर अन्य स्टेट में भी कहीं भी ऐसी समस्या है कि पहले से कार्यरत जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं जिनका अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और वो अगर रह रहे हैं, उन्होंने अभी आवास खाली नहीं किया है, तो कृपया आप लोग इस लेटर को दिखा सकते हैं अपने प्रिंसिपल्स को, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ही हैं, पहले से ही है। बहुत कम प्रिंसिपल्स जो रेगुलर आए थे उन्होंने ज्वाइन किया है। अब बात जब प्रिंसिपल की आई तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ प्रिंसिपल, जैसे अभी कल मेरे पास एक लोगों की कॉल आई, सर मेरे यहाँ प्रिंसिपल है नहीं, मुझे रिजिग्नेशन किसे देना है। या कई बार लोग कहते हैं सर प्रिंसिपल है नहीं, तो उनका प्रिंसिपल से मतलब है रेगुलर प्रिंसिपल, जो नेस्ट के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि स्कूल में प्रिंसिपल की सीट कभी खाली नहीं होती है। अगर रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है तब तक के लिए इंचार्ज प्रिंसिपल किसी ना किसी को बनाया जाता है, या एक्टिंग प्रिंसिपल कोई ना कोई रहता है। तो आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन देंगे, तो हम उस सीट को एड्रेस करते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। उस सीट पे जो भी व्यक्ति बैठा होगा उस समय, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे डिप्यूटेशन पे हो, या आपका जो रेगुलर स्टाफ गया है उसी में से किसी को चार्ज दिया गया, उसको ही प्रिंसिपल तब तक के लिए बनाया गया है, या रेगुलर प्रिंसिपल है, कोई भी हो XYZ, वो सीट जो होती है जो प्रिंसिपल की, वही हमारा प्रिंसिपल होता है। तो सारी चीज़ें हमें उसके थ्रू ही करनी है। ये इसलिए बताया कि लोग पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन छुट्टी के लिए किसको दें, क्योंकि प्रिंसिपल है नहीं, या रिजिग्नेशन किसको दें, तो उस सीट को एड्रेस करना होता है। यानी हम सीधे एप्लीकेशन लेके टू द प्रिंसिपल, आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली उसी प्रिंसिपल को एड्रेस होगा जो उस समय उस सीट पर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सीट खाली रहे, कोई ना कोई। अब जैसे कई बार ऐसा होता रेगुलर प्रिंसिपल भी है लेकिन कभी वो छुट्टी पे चला गया, या कभी वो कहीं और ट्रेनिंग पे चला गया, तो उस समय वो किसी ना किसी को चार्ज देकर जाएगा। तो जो भी काम हमारे होंगे वो रुकते नहीं हैं, वो फिर वो जो सीट पे होगा, जिसके पास चार्ज होगा, वो करेगा। फिर आते हैं वापस इस लेटर पे। इसमें ये लिखा है कि जो भी ऐसे गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे जिन्होंने अभी क्वार्टर खाली नहीं किए हैं, उन्हें तुरंत जो है उनसे क्वार्टर खाली करवाए जाएं, और जो रेगुलर स्टाफ वहाँ पर जो पोस्टेड है उसको वो क्वार्टर अलॉट किए जाएं। और फिर एक चीज़ और लगा दी इन्होंने कि केवल उन क्वार्टर्स में वही लोग रहेंगे जो विद्यालय में जिनकी पोस्टिंग हुई है, यानी उन कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहेगा। लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे पास कल परसों ही एक दो लोगों की कॉल्स आई थी जिसमें लोगों ने बताया कि सर मैं तो विद्यालय कैंपस में रह रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो हैं उनको अलाउ नहीं है वहाँ रहना, वो बाहर रूम लेके रह रहे हैं। तो बड़ा ही सिचुएशन अजीब है, जबकि जो क्वार्टर अलॉट होते हैं उसका एक रूल होता है, लेकिन ये अभी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हमारा क्लोज़ रिलेटिव है, जिसके क्लोज़ रिलेशन है, या हम पे डिपेंडेंट है,
वो क्वार्टर में रह सकता है। जैसे अगर आप वर्किंग हैं और आपके हस्बैंड वर्किंग नहीं है, वो भी आपके साथ रह सकते हैं। या हस्बैंड की पोस्टिंग है, वाइफ वर्किंग नहीं है, तो वो रह सकती हैं। इवन कई बार आप माता पिता को भी कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वार्टर में सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा जो व्यक्ति उस विद्यालय का रेगुलर स्टाफ होगा। हस्बैंड वाइफ और बच्चों को तो कंपलसरी है, मतलब उनको तो आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं कौन ये किस तरीके के रूल्स बना रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जैसे लाइन आप लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा नवनियुक्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय अमलों को विद्यालय परिसर में निर्मित आवासीय भवन में आवास आवंटित किए जाने के निर्देश हैं। साथ ही विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी ही विद्यालय के आवासीय परिसर में निवासरत होंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया केवल वही जो उसमें कार्यरत हैं। किंतु प्रायः देखा जा रहा है कि पूर्व में कालखंड आधारित कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा शासकीय आवास को रिक्त नहीं किया जा रहा है। कृपया पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों से तत्काल आवास रिक्त कराते हुए नव नियुक्त नियमित कर्मचारियों को पात्रता अनुसार विद्यालयीन शासकीय आवास आवंटित करने का कष्ट करें। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी बहुत जगह समस्या थी कि पुराने लोग हैं जो उसको घेरे हुए हैं क्वार्टर को, तो अब यही है कि उनसे तुरंत खाली कराने का आदेश छत्तीसगढ़ सोसाइटी ने कर दिया है और आप लोगों को अलॉट हो जाएंगे। अलॉटमेंट का रूल सीनियरिटी बेस्ड होता है, एक बार मैं बता भी चुका हूँ। अब सीनियरिटी कैसे तय होती है उसको मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई लोग मुझसे पूछ सके कि सर विद्यालय में जो सीनियरिटी होती है उसका क्या रोल होता है, या किसी दिन ऐसा होता है कि एक ही डेट में 5-6 लोगों ने ज्वाइन किया होता है, उसमें सीनियर कौन होगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।